अपने इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर जो भी बीपीएससी टीचर के उससे रिक्रूट हो रहे हैं या आगे जो भी होंगे उन्हें उनके सैलरी की बात करें वो कब से मिलनी शुरू हो जाएगी, उनके प्रोबेशन पीरियड की बात करें यानी परीक्षा अवधि या फिर परीक्षमान अवधि की, तो वह कब से शुरू होगी। दो आपके प्रपत्र होते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स की तरीके से आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। उसी के बाद से कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है मासिक रूप से वो आपकी आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लेटर जो है, दो लेटर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला लेटर जो है वो आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है स्कूल पोस्टिंग लेटर। ये आपको कब मिलेगा? ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, उसके बाद आपको स्कूल से वो उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग जो है वह शुरू होगा। ट्रेनिंग के बाद में आपको जो है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद स्कूल से टैग होंगे, आप स्कूल से टैग जब होंगे आप पढ़ाने के लिए, उसके पहले क्या था, प्रशिक्षण था, अभी आप शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षण कार्य के दौरान ही या उसके जस्ट बाद ही आपको जो है वो स्कूल पोस्टिंग लेटर के लिए जो है किसी सेंटर पर बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपको ये स्कूल पोस्टिंग लेटर दिया जाएगा। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्कूल पोस्टिंग लेटर, अगर हम बात करें इसे विद्यालय पदस्थापन पत्र बोलते हैं। और ऐसे में यहाँ पर आपका ये पत्र कैसे होता है, पत्रांक संख्या यहाँ पर लिखा हुआ होगा, पद का नाम आपका जो भी होगा, जैसे ये टीआरई 1 का है, आपका 15/11/2023 को ये पत्र मिला था। और उसके बाद 17 तारीख से जो है यहाँ पर शुरू हो गया था। जब हम बात करते हैं आपके स्कूल के सेशन को लेकर के या स्कूल में योगदान देने की बात, तो 15/11/2023 का अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, वो भी स्कूल पदस्थापन प्रपत्र की बात करें। यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे, कैटेगरी आपकी क्या होगी, रोल नंबर आपका क्या होगा, उसके बारे में चर्चा किया हुआ है। एड्रेस यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। ये आपका पूरा इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इसमें लिखा होगा। जी हाँ, इसी चीज़ का आपको कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतज़ार भी होगा कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला मुजफ्फरपुर के प्रखंड लिखा होगा आपका। और फिर यहाँ पर जो है जैसे मध्य विद्यालय मेरा रहा है, तो यहाँ पर मध्य विद्यालय का नाम आपके या फिर प्राइमरी स्कूल का नाम, दोनों में से किसी में भी आपको दिया जा सकता है। पदस्थापित किया जाता है। आपका वेतन, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। आप अपना योगदान संलग्न योगदान प्रपत्र के अनुसार प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष इस पत्र के निर्गत होने के 2 दिन के अंदर, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये पत्र प्राप्त होता है, उसके 2 दिन के भीतर आपको जा करके रिपोर्ट करना होता है अपने स्कूल में। तो देखिए 15 को पत्र मिला था, फिर हम 16-17 जो है जिस दिन मिला उस दिन को छोड़ करके 2 दिन आप मान के चलिए, 17 को हम लोगों ने जो है जब स्कूल में योगदान की बात है वहाँ पर वो कर दिया गया था। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक संलग्न प्रपत्र को प्रति हस्ताक्षरित कर मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के कार्यालय में समर्पित करेंगे, जहां योगदान, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। उसकी देखिए ये बड़ी चीज लिखी है यहाँ पे, आपकी परीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की अवधि से प्रारंभ होगी। तो आपकी सैलरी वहीं से शुरू, योगदान जैसे आप जिस दिन से करते हैं उसी दिन से आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोबेशन पीरियड में ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये हो गया आपका प्रपत्र, और उसके बाद दूसरा जो लेटर है आपका उसे योगदान प्रपत्र करके बोल देते हैं, ठीक है। अब इस योगदान प्रपत्र की बात करें तो इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके फिर बतौर विद्यालय अध्यापक आईडी नंबर, आपकी आईडी यहीं से आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है बीपी, जो शुरुआत हुई है BPMUZ, बीपी फॉर बीपीएससी होता है, MUZ फॉर मुजफ्फरपुर होता है। तो आपको जो भी आपका जिला मिलेगा उसमें आगे बीपी आपको ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा, फिर आपके जिले का 3 कोड जो है वो आपको लिखा हुआ उसमें मिलेगा। आगे है इसमें विद्यालय में बतौर दिनांक, अब यहाँ पर ये जो डेट वगैरह डालनी है ये आपके कौन डालेंगे, जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक या जो भी प्रधानाध्यापक होंगे वो यहाँ पर डेट डालेंगे। आपने पूर्वाह्न में ज्वाइन किया है या अपराह्न में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूर्वाह्न में यानी 12 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपराह्न 12 बजे के बाद करते हैं तो सैलरी आपको नेक्स्ट डे से मिलनी शुरू होगी। लेकिन जो पदस्थापन की डेट है आपकी वह वही रहेगी। मान लीजिए आपने 12 बजे के बाद ज्वाइन किया तो ऐसे में सैलरी आपको ज़रूर अगले दिन से मिलेगी, लेकिन आपकी जो नियुक्ति की डेट होगी वह उसी दिन होगी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। फिर ये नाम लिखा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर विद्यालय की मुहर और सारी चीज़ें वो आपको जो है प्रति हस्ताक्षरित करके आपको देंगे, ऐसे में आपको सौंपेंगे। अपने पास भी वो कम से कम 3 कॉपी, ध्यान रखिएगा, आप जब अपने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर 3 कॉपी जो है वह इसकी जो है वो फ़ोटो कॉपी मतलब जमा करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको कहीं ना कहीं सहायता करेगा, हेल्प करेगा कुछ और चीज़ों को समझने में। कोई सवाल है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एक बार फिर से जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।